ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम दसम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में चल रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनमें भक्ति जगाकर मुक्ति दिलाने के लिए, और साथ ही हम जैसे गृहस्थ जो वेदांत के अधिकारी नहीं, क्योंकि हम बहुत कुछ छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम गृहस्थ जीवन में जीते हुए किस प्रकार अपने आप को भक्ति में लगाएं, किस प्रकार हम मुक्ति पाएं, उसके लिए सुखदेव जी महाराज ने बहुत अच्छा निर्देश दिया, जिसमें इन्होंने अनन्य भक्तों के आख्यान सुनाए हैं, जिनमें उनकी प्रार्थनाएं बताई हैं, जिनमें उनकी जो स्तुतियाँ हैं उनका वर्णन है, और उनके भावों का वर्णन है कि किस प्रकार हम अपने भीतर भाव पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। यदि हम वो भाव अपने भीतर उत्पन्न करें तो हम एक आदर्श गृहस्थ जीवन जी सकते हैं, जिससे हमारी भक्ति और मुक्ति दोनों की स्थिति बन जाती है। किंतु यदि हम ऐसा ना चाहें तो हम अपने आंगन में सुखदेव जी जैसे, वामन भगवान जैसे, कपिल मुनि जैसे और श्री रामकृष्ण जैसे संतान हम अपने आंगन में पा सकते हैं, यदि हम आदर्श ग्रस्त जीवन को जीते हैं तो ये सारी की सारी ऐसी ही कथाएं इस भागवत में हैं, जो परीक्षित राजा को भी मुक्ति दिलाएंगी और हमें भी, हमारे भीतर भी परिवर्तन लाती हैं। जब ये मैं पढ़ती जा रही हूँ तो जैसे जैसे पढ़ना है वैसे वैसे मन में कुछ परिवर्तन आते जा रहे, वो पढ़ते में पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता। तो अभी हमने पिछले अंक में पढ़ा था, श्री राम की कथा हमने पढ़ी थी। उसके बाद पिछले अंक में हमने पढ़ा श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है और उसके बाद वो गोकुल पधार चुके हैं। अब उसके आगे कथा हम आगे करने जा रहे हैं। तो पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे और दर्शक भी पढ़ेंगे। उतना अधिक ईश्वर का नाम होगा तो उतना ही कल्याण होगा। यदि आप इसकी पूरी कथा साथ में, भागवत की पूरी कथा साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम पूरा प्लेलिस्ट दे चुके हैं कि भाई आप पूरी कथा साथ में सुन सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। आज की कथा है शिव जी का आगमन किसके लिए? ज्योतिष बन के आते हैं शिव जी के लाला का दर्शन करें, श्री कृष्ण का दर्शन करें, अपने प्रभु का जो विष्णु जी का रूप है उनके दर्शन करने वो आते हैं। और नंदलाल को कंस का आशीर्वाद भूले से मिल जाता है। कैसे मिल जाता है वो हम पढ़ेंगे। शंकर जी योगेश्वर हैं और श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। योगीश्वर और योगेश्वर एक मात्रा का भेद है। योगेश्वर और योगेश्वर का आज मिलन हुआ है। भगवान शंकर निवृत्ति धर्म का आदर्श दिखाते हैं तो श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का आदर्श बताते हैं। बाहर से प्रवृत्त और भीतर से निवृत्त करते हैं, किंतु किसी भी प्रवृत्ति में आसक्त नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण का जो हमने आरंभिक परिचय पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि वो 16,000 रानियों के साथ रहने के बाद भी उनमें आसक्त नहीं है, और वो इतना जीवन जी गए, 125 साल वो जिए, पर उनका एक भी बाल श्वेत नहीं हुआ। आजकल तो 10-12 साल के बच्चे इतना ही अपने आप को बिगाड़ लेते हैं कि बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो आप समझिए कितना भेद है दोनों में। प्रवृत्ति करते तो हैं किंतु निवृत्ति की ही भांति करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि जिसे ब्रह्मानंद का आस्वाद लेना है उसे थोड़ा बहुत निवृत्ति का मार्ग पकड़ना ही होगा, यानी कि संसार से निवृत्ति थोड़ी बहुत तो लेनी ही होगी। जो चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, सिगरेट जैसी सामान्य वस्तु का त्याग नहीं कर सकता, वह मोह, माया, काम, क्रोध आदि कैसे छोड़ पाएगा? जिसे भजनानंद चाहिए उसे विषयानंद को छोड़ना पड़ता है, छोड़ना आवश्यक होता है। क्योंकि कई बार लोगों को देखा है भजन में तब आएंगे जब प्रसाद की तैयारी होगी, पहली बात, यानी कि प्रसाद लेने आए, भजन में नहीं आया। और दूसरी बात, भजन में बैठे, अरे ये बाकी है, अरे सब्जी लेनी है, अरे ये काम बाकी है, अरे मैंने उसको तो कुछ देने को कहा था, ये सब बातें दिमाग में आती रहती हैं, तो भजन का आनंद नहीं आता है। तो जब भजन में आके बैठे, जैसे घर में हो ना, तो भजन नहीं कर रहे हो ना, तो भजन में घर को मत लाओ, तभी आप भजन का आनंद ले पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव जी किसी गांव में अधिक समय नहीं रुकते, वे शमशान में ही वास करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान आनंद और भजन आनंद प्राप्त करना है तो प्रवृत्ति धीरे धीरे कम करते जाओ। एक गृहस्थ ने अपनी कन्या एक किसान को दी थी और एक कन्या कुम्हार को दी। एक बार किसान के घर आकर अपनी पुत्री से कुशल मंगल पूछा। कन्या ने कहा, वर्षा नहीं आ रही है, यदि वर्षा आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। वह गृहस्थ वहाँ से कुम्हार के घर आया अपनी दूसरी पुत्री से मिलने। तो उसने कहा, हालचाल पूछा तो उसने कहा कि मिट्टी के बर्तन अधिक बन गए हैं और भट्टी में पकाना है, मैं चाहती हूँ कि कुछ समय वर्षा ना हो। अब दोनों पुत्रियाँ अपने पिता से कहती कि प्रार्थना करना। अब आप बताइए पिता क्या प्रार्थना करें? तो मित्रों, यहाँ प्रकृति न्याय होता है, क्योंकि न्याय प्रकृति ही हमेशा करती है। यदि किसान उतावलापन कर रहा है कि भाई जल्दी फसल बो दूँ, ये कर दूँ, तो वो उसकी भूल है।
और वहीं यदि वर्षा ऋतु आने वाली कुम्हार को पता है और उस समय यदि उसने कुछ गड़बड़ की है, उसने घड़े बनाए हैं, तो ये उसकी भूल है। तो जिसकी भूल है उसका दुष्परिणाम, उसको हानि उठानी पड़ेगी। यानी कि कुम्हार ने विलंब किया है तो कुम्हार को हानि उठानी पड़ेगी, और यदि किसान जल्दबाजी करे तो उसको हानि उठानी पड़ेगी, कि उसके मन में अशांति रहेगी। तो ये वाली बात है, क्योंकि प्रकृति सब जगह न्याय करती है। पिता कुछ नहीं कर सकता पर प्रवृत्ति अवश्य न्याय कर सकती है। अब इस पिता को ये पुत्रियां कौन है, ये दूसरे रूप से बताया गया। यह कथा सभी की है। जो पिता है और प्रवृत्ति निवृत्ति 2 पुत्रियां हैं, ये दोनों कन्याएं एक साथ नहीं रह सकती। साथ रहने जाएंगी तो दुखी हो जाएंगी। निवृत्ति का आनंद लेना है तो प्रवृत्ति का मानसिक त्याग करना ही होगा। जब तक शारीरिक शक्ति है, प्रवृत्ति का विवेक पूर्वक त्याग करते जाओ। वैसे तो रक्तचाप बढ़ जाने पर डॉक्टर के कहने पर सेठ आराम करते हैं किंतु सच्ची निवृत्ति नहीं है। पर आजकल तो आराम भी नहीं करते हैं, आजकल तो गोली खाने का नहीं, काम पे जाने का दूसरा काम चलता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो मुंबई में यही चलता है, गोली खाने का, काम पे जाने का। सभी प्रवृत्तियां एक साथ छोड़ देना असंभव है, किंतु प्रवृत्तियों का ऐसा आयोजन करो कि प्रभु सेवा में पर्याप्त समय मिल जाए, कि प्रभु सेवा के लिए पर्याप्त समय मिलता रहे। वेदांत का अधिकारी विरक्त को है, विलासी को नहीं है। बातें तो ब्रह्मज्ञानी की करे, किंतु प्रेम धन स्त्री पुरुष, यानी कि स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से, जड़ पदार्थों से करे तो वह सच्चा ब्रह्मज्ञानी नहीं है। जगत मिथ्या है, ऐसा बोलने पर मात्र काम नहीं चलता, अनुभव करने से लाभ होता है। व्यवहार मिथ्या है, ऐसा मानकर व्यवहार करो। मानव को यह भान ही नहीं रहता कि संपत्ति और धन की दौड़ में वह ईश्वर को भूलता जा रहा है। भगवान शंकर श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन करने आए थे। योगेश्वर और योगीश्वर का मिलन हुआ है। शंकर जी अकेले ही आए थे। अब यहाँ एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ बताया गया श्रावण मास की द्वादशी के दिन। अब यदि हम उत्तर भारतीयों के हिसाब से देखें तो श्रावण मास में तो श्री कृष्ण का जन्म ही नहीं हुआ, तो दर्शन करने कैसे आए। तो यहाँ एक स्पष्टता कर दूँ, क्योंकि मैंने दोनों प्रांतों के कैलेंडर देखे और मैं दोनों प्रांतों में रही, तो मुझे उसकी जानकारी है, इसलिए बता पा रही हूँ कि जो उत्तर भारत है ना मित्रों, वहाँ जो हमारा भारतीय कैलेंडर है वो पूर्णमासी की पूर्णिमा के दिन बदलता है, और वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में कैलेंडर अमावस्या के दिन बदलता है। तो जो गुजरात महाराष्ट्र वाले लोग हैं वो उत्तर भारत वाले से कैलेंडर के रूप में 15 दिन पीछे चलते हैं। यानी कि जब हमारा श्रावण पूर्ण हो जाता है, इनका उस समय श्रावण आधा होता है। तो हम जो जन्माष्टमी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी मनाते हैं, ये श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी यहाँ ये गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। तो उसी अनुसार इनके, और डोंगरे जी महाराज गुजरात और महाराष्ट्र में ही रहे हैं अधिक, तो इनके अनुसार वो बता रहे हैं। तो हमें उसमें कोई भेद नहीं समझना है। हाँ, हमारा कैलेंडर ही आगे पीछे, तो हम उस चीज़ को उस अनुसार समझ सकते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण की जन्माष्टमी श्रावण मास में मनाई जाती है और उत्तर भारत में भाद्रपद में मनाई जाती है, पर है कृष्ण पक्ष और अष्टमी, और वो सारी तिथियाँ वही हैं, बस मास बदल जाता है, क्योंकि 15 दिन का फिर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति में यदि अच्छा संग होगा तो भक्ति कार्य में विक्षेप नहीं होगा। भजन और दर्शन को अकेले ही किया जाए तो अच्छा है, औरों के साथ रहने से हम रजोगुणी हो जाते हैं। कई लोग भजन या दर्शन के लिए जाएंगे तो औरों को पुकारते हैं। सत्कर्म के लिए औरों को प्रेरणा देना बड़ी अच्छी बात है, किंतु साथ में होने से कई बार रास्ते में भूल हो जाती है और संसार की बातें होने लग जाती है जो उचित नहीं है। अब देखिए, कई बार जब लोग ग्रुप में चलते हैं, अरे उसने ऐसा किया, उसने वैसा कहा, ये चलने लग जाता है। यदि आप रास्ते में चलते चलते भजन कर रहे हैं ना, तो कोई समस्या नहीं है, तो साथ वो अच्छा है, अन्यथा अकेले जाओ वो ज़्यादा उचित है। आगे बढ़ते हैं। भजन और दर्शन एक चित्त से करो। दर्शन के बाद मंदिर के आंगन में या प्रांगण में थोड़ी देर बैठने का प्रयोजन क्या है कि हमने भगवान के जो स्वरूप का दर्शन किया है उससे अपने हृदय में उतार लें, जिससे अगली बार या अगली सुबह जब दर्शन करने आ रहे हैं तब तक वो स्वरूप हमारे हृदय में बैठा रहे। लेकिन क्या होता है ना कि हम जो कई बार ऐसा हम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए कहा भाई वहाँ थोड़ी देर बैठो, उसका ध्यान करो। हाँ, तो एक दिन या जब दोबारा आ रहे हो तब तक वही ध्यान में लगे रहो कि हाँ कैसा स्वरूप था ईश्वर का, बस वो अपने मन में उतार लो। कई लोग ऐसे हैं
जिनसे दर्शन के बाद यदि पूछा जाए कि आज ठाकुर जी का श्रृंगार क्या था, वस्त्र परिधान का रंग कौन सा था, तो सिर खुजाएंगे। दर्शन के बाद यदि ठाकुर जी को मन में बसाकर घर में न लाया जाए तो दर्शन सार्थक नहीं होता, अर्थात उनको मन में बसाकर अपने घर तक लाओ। अधिकतर लोग भगवान के मंदिर में उनको वहीं छोड़ आते हैं और अपने बंगले या दुकान पर अपने आप अकेले ही चले आते हैं, मतलब भगवान को अपने हृदय में बिठा कर नहीं लेते। दर्शन किया, काम खत्म, एक काम के रूप में वो लोग करते, तो ऐसा होता है। ईश्वर के अलावा अन्य किसी का भी संग ना करो। जीव अभिमानी और विश्वासघाती है। संतों की दृष्टि हमेशा प्रभु के किसी न किसी रूप में अटकी रहती है। बाह्य दृष्टि तो हमेशा ही झुकी होती है। बाह्य दृष्टि झुकी होती है मतलब ये ऐसी स्थिति होती है उनकी, यूँ आंखें खुली हैं पर हम सामने नहीं देख रहे हैं, हम अपने नीचे देख रहे हैं। इससे क्या होता है कि ज़्यादा संसार दिखाई नहीं देता और इसे उन्मुनी मुद्रा कहते हैं। और शिव जी इसी मुद्रा में अधिकांश बैठे होते हैं, वो इसी मुद्रा में ध्यान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवान शंकर की दृष्टि भी ब्रह्मा में स्थिर थी। शंकर के दो विशिष्ट गण थे, श्रृंगी और भृंगी। वे दोनों ही शंकर जी के साथ चलने की हट करने लगे। वे कहने लगे कि यदि उन्हें साथ ले जाएंगे तो वे भी उनको बता देंगे कि आप साधु नहीं भगवान शंकर हैं, यानी कि साथ नहीं ले जाओगे तो बता देंगे। शंकर जी ने कहा मैं अकेला ही जाऊंगा, तो मैं साथ ले जाऊंगा तो दर्शन ध्यान में विक्षेप होगा। आज आए सदाशिव गोकुल में कई महात्माओं ने इस लीला का बड़ा रसीला वर्णन किया है। जो आज तक निरंजन थे वे आज अपेक्षा वाले बन गए हैं। मतलब मोहिनी ऐसी है श्री कृष्ण के स्वरूप की कि बस सब चित्तई हैं। यदि प्रभु ने तुम्हें संपत्ति दी है तो संकल्प करो कि हर रोज़ सुपात्र साधु सन्यासियों और गरीब को भोजन कराओगे। अब यहाँ गरीब भी सुपात्र होने चाहिए, यानी गरीब नशा करता है तो ऐसे गरीब को कुछ देने का। जो मंदिर के बाहर भिखारी बैठे होते हैं ना, उनको कभी कुछ मत दो, क्योंकि वो भिखारी वो आदतन भिखारी हैं और वो क्या खा रहे पी रहे हैं आप नहीं जानते हो। ये गलती है क्योंकि वो उनमें स्वाभिमान जैसी कोई चीज़ नहीं, तो और ऐसों को आप यदि कुछ देते हो तो वो बिगड़ जाते हैं, इसलिए उनको मत दो। हाँ, जिसको आवश्यकता है उसको अवश्य दो, पर ये आदतन है, इनको मत दो। यशोदा जी का नियम था कि सुपात्रों को रोज भिक्षा दी जाए। शिवजी का आगमन हुआ। लोग कहने लगे कि यह साधु तो शिवजी का सा लगता है। शिवजी अपने तेज और अधिक तेज और आखिर कब तक छिपा सकते हैं। मतलब अब शिवजी तो शिवजी हैं, उनका अपना स्वरूप थोड़ा ही कम है। जब वो शिव कथा पढ़ो तो पता चलता है कि शिवजी का स्वरूप कैसा है। आगे बढ़ते हैं। शिवजी के पास दासी आई और कहने लगी महाराज यशोदा जी ने यह भिक्षा भेजी है, आप इसे स्वीकार करें और लाला को आशीर्वाद दें। मतलब कोई दिख जाए, मांगने दरवाजे पे आए ना आए उसकी चिंता नहीं है, पर दिख गया उसको दे दो। ये माता यशोदा की अपनी ही एक भावना है, क्योंकि ताकि मेरे लल्ला को आशीर्वाद मिलते रहें। शिवजी ने कहा मैं भिक्षा नहीं लूँगा, मुझे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, मुझे बाल कृष्ण के दर्शन करने हैं। दासी ने यशोदा को समाचार सुनाया तो साधु महाराज की कुछ लेना नहीं चाहते, वे तो केवल लाला के दर्शन करना चाहते हैं और वो इसीलिए इतनी दूर से आए हैं। संत की परीक्षा वेशभूषा जाति पाति से नहीं, उसकी आंखें और मनोवृत्ति से की जाती है। ब्रह्म ज्ञान सुलभ है, किंतु ब्रह्म दृष्टा प्रत्येक में ब्रह्म के दर्शन करने वाला संत दुर्लभ है। मतलब प्रत्येक में संत का दर्शन करने वो दुर्लभ है। यशोदा ने खिड़की से झांक कर देखा, महाराज को देखा और कहा महाराज यदि भिक्षा कम हो तो मैं कुछ और देने को तैयार हूँ, किंतु मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। तुम्हारे गले में सर्प है जिसे देखकर मेरा लाला डर जाएगा। आप शिवजी गले में सर्प डाल के ही आए हैं, तो स्वाभाविक है कि भाई कोई भी बच्चे की माँ सोचेगी कि मेरा बच्चा इससे डर जाएगा, मैं नहीं लाऊंगी। तो शिवजी ने कहा माता तेरा कन्हैया काल को काल ब्रह्म को ब्रह्म है, वह ना तो किसी से डर सकता और ना ही किसी की कुदृष्टि उसे लग सकती है, वह तो मुझे पहचानता भी है। यशोदा जी ने कहा कैसी बात करते हैं आप, मेरा लाला तो नन्हा सा है, आप हट ना करें। मतलब मेरा तो लाला छोटा सा है, आप कैसे कह सकते हो वो आपको जानता है। तो शिवजी कहते हैं मैं तेरे लाला के दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं हट सकता। नंद बाबा के गांव के पास आज भी आशीश्वर महादेव का मंदिर है। आज भी शिवजी वहाँ लाला के दर्शन के लिए आश लगाए बैठे हैं।
ब्रज 84 के प्रदक्षिणा करते कम से कम एक बार अवश्य करनी चाहिए। ब्रज 84 परिक्रमा महापुण्यदायी है। इसमें जीवन के सारे पाप जल जाते हैं। ब्रज तो लीला भूमि है, वहाँ बैठकर ध्यान करोगे तो परमात्मा स्वयं लीला का रहस्य समझाएंगे। इधर बाल कन्हैया ने जाना कि बाहर शिवजी पधारे हैं और माता से वहाँ नहीं ले आएंगी, मतलब माता वहाँ नहीं ले जाएंगी, तो उन्होंने जोर से रुदन आरंभ कर दिया। दासी यशोदा से कहने लगी, माताजी उस साधु के होठ हिल रहे हैं, मानो न मानो उसी ने कुछ मंत्र प्रयोग किया है जिससे हमारा लल्ला रो रहा है। ऐसा साधु कभी देखने में नहीं आया। मैं बालकृष्ण को बाहर ले जाऊं और साधु के आशीर्वाद मांगूं। और फिर उसने कन्हैया का श्रृंगार कर दिया। यशोदा ने दासी से कहा, उस महाराज से कहना कि लाला को देखना, किंतु टकटकी लगा कर मत देखना। मतलब लाला को देखना, देखने को मना नहीं कर रहे, पर अपलक मत देखना कि ऐसे देखने से क्या होगा, दृष्टि दोष लग जाएगा मेरे लाला को। वृंदावन के बांकी बिहारी का स्वरूप दिव्य है। श्रीनाथ जी का स्वरूप भी अद्भुत है। जब तक स्वरूप शक्ति नहीं हो पाती, भक्ति भी नहीं हो सकती। लौकिक नाम रूप के प्रति जीव जैसी आसक्ति है, वैसी ही आसक्ति प्रभु के नाम के रूप में हो जाए, वही भक्ति है। बांके बिहारी के मंदिर में पर्दा होता है। पर्दा ही तो माया है। जीव ईश्वर का दर्शन करता है, तब बीच में माया का पर्दा आ जाता है। मंदिर में राधा जी का सेव्य स्वरूप है। बांके बिहारी 2 मिनट राधा जी की ओर फिर जगत की ओर दर्शन देते हैं। 4 आंखें मिलने पर ही दर्शन में आनंद आता है। कन्हैया हंसता है, इस साधु ने जादू किया है। महाराज की दृष्टि में जादू है, यह साधारण सन्यासी नहीं है। दासी लाला को शिवजी के पास ले गए। शिवजी ने दर्शन करके प्रणाम किया। दर्शन करके आनंद तो प्राप्त हुआ, किंतु तृप्ति नहीं हुई। दर्शन करने के बाद अच्छा लगा, आंखें प्रसन्न हो गई, लेकिन अभी बाकी प्रसन्नता पूरी नहीं हुई है। मुझे कन्हैया से मिलना है। आनंद अद्वैत में है, द्वैत में नहीं। मुझे अपने प्रभु से मिलना है, श्री कृष्ण के साथ एक होना है। जब तक ईश्वर से जीव थोड़ा सा भी दूर होगा, उसे भय बना रहेगा। शिवजी ने विचार किया कि यदि बाल कन्हैया मेरी गोद में आ जाए तो बड़ा आनंद हो जाए। शिवजी कहने लगे, तुम इस बालक को के भविष्य के बारे में पूछती हो, यदि उसे मेरी गोद में बिठा दो, मेरी गोद में दे दिया जाए, तो मैं उसके हाथ की रेखा देखकर अच्छे से जो देख पाऊंगा, उससे मैं आपके बालकृष्ण यशोदा को पूरा भविष्य बता दूंगा। तो यशोदा जी ने बालकृष्ण को उनकी गोद में दे दिया। शिवजी समाधि में डूब गए। अब सीधी सी बात है, जब ब्रह्म से मिलन आए, दोनों का हरिहर होते हैं, तो फिर समाधि ही लगती है। बातें अद्वैत से नहीं हो पाती, द्वैत में ही हो पाती हैं। जब हरि और हर एक हो गए, वहाँ क्या कौन बोलेगा। शिवजी ने यशोदा से कहा, माता तेरा पुत्र तो सम्राट होने वाला है। शिवजी ने तांडव नृत्य किया। अति आनंद की अवस्था में जीव नाचने लग जाता है। हाथ में आप्त फल आने पर लोग नाचने लगते हैं। तो शिवजी को तो इधर तो शिवजी के हाथों में बाल कन्हैया आ गया है। शिवजी नृत्य में तन्मय है। वहाँ नंद बाबा आए। भगवान शंकर की जय जयकार हो गई। बालकृष्ण को हृदय में बसाकर शिवजी कैलाश लौट आए हैं। त्रयोदशी के दिन नंद जी मथुरा आए। चतुर्दशी के दिन पूतना आई। नंद बाबा प्रतिवर्ष कंस को कर देने आते थे। इस बार भी कर देने का समय आ गया। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया को संभालना। नंद बाबा घर में कह के जाते, भाई कन्हैया को संभालना, और वो कर देने मथुरा कंस के पास जाते हैं। अब परमात्मा ने इससे हमेशा संबंध बनाए रखो। सभी के रक्षक की रक्षा कौन करेगा, किंतु उन्हें हृदय में बिठाने के बाद हमेशा सावधान रहना है, कहीं लौकिक भोग की ऐशना मन में घुस ना जाए। कोई ऐशना मन में आई नहीं कि हृदय से भगवान निकल भागते हैं। कन्हैया यदि हमेशा के लिए हृदय गोकुल में बस जाए तो बेड़ा पार हो जाए। हृदय गोकुल में श्री कृष्ण का आगमन होने के बाद जीव को बाहर भटकना नहीं चाहिए। मतलब ये कहा गया कि नंद बाबा मथुरा गए हैं, उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर घर में आए हैं, गोकुल में आए हैं, तो उनको वहीं रहना चाहिए। वो उदाहरण दिया गया है।
नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा आए। वे कंस की राजसभा में आए। उन्होंने कंस को कर, स्वर्ण थाल और पंच रत्न भेंट किए और समाचार दिया कि उनकी इस ढलती आयु में उनके घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। कंस क्या जाने कि यह कन्हैया ही उसका काल है। उसको तो साश्चर्य आनंद हुआ। उसने सोचा कि यह भेंट के परिणाम के अनुसार उस बच्चे को आशीर्वाद भी देना पड़ेगा। मतलब कंस की इच्छा नहीं है, पर भाई ठीक है, कुछ आया है तो आशीर्वाद दे दिया जाए उसके, क्योंकि बड़े हैं तो बड़ों को आशीर्वाद देना चाहिए बच्चों को, ऐसी बात है। उसने बालक को आशीर्वाद भेजा कि बड़ा होकर वह राजा बने, उसकी जय जयकार हो, उसके शत्रुओं का शीघ्र ही विनाश हो। कंस ने अनजाने में ही कृष्ण की जय जयकार का आशीष दे दिया। अब यहाँ एक बात और बता दो मित्रों कि कंस को अभी तो पता है नहीं कि कौन है। उसने आशीर्वाद तो दे दिया कंस ने, पर राजा बनने का क्यों दिया? क्योंकि नंद बाबा भी तो अपने गोकुल गांव के राजा हैं ना, तो उसी अनुसार वो आशीर्वाद दिया गया है। शत्रु भी जिसे आशीर्वाद दे और वंदन करे वह तो ईश्वर ही होगा ना। भेंट के परिणाम से आशीर्वाद देने वाला कंस ही है। मतलब भेंट मिली तो आशीर्वाद देता है वो कंस है। और कई बार यदि अपने मन से आशीर्वाद निकले वो सच्चा पुरुष है, सच्चा व्यक्ति है। नंद बाबा ने कहा, सारे ब्रजवासियों ने मेरे लिए एकादशी व्रत किए जिसके फलस्वरूप मुझे पुत्र मिला है। नंद बाबा यश औरों को दे देते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि नंद जी वसुदेव से मिलने गए। वसुदेव को बड़ा आनंद हुआ। दोनों ने एक दूसरे को कुशल मंगल पूछा। किसी मित्र से मिलन होने पर अपने सुख की बात ना करो, किंतु उसके दुख की बात अवश्य पूछो, उसे जानकर आश्वासन अवश्य दो। नंद जी वसुदेव से सुख दुख की बात पूछने लगे। सुना है आपके घर में पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। कंस की हत्या करने आया था। कंस उसकी हत्या करने आया था। मतलब ये वसुदेव जी, नंद बाबा वसुदेव को पूछते हैं कि आपके घर में पुत्री का जन्म हुआ था, कंस ने उसकी हत्या कर दी है, ऐसा? मतलब हाँ, पुत्री का जन्म हुआ था। वो नंद बाबा पूछते हैं, वसुदेव नहीं पूछते, ऐसी बात है। वसुदेव जी ने कहा, हाँ यह सच है, किंतु इसमें कंस का नहीं, मेरे कर्मों का ही दोष है। किंतु आपके घर में जो बालक है वह मेरा ही है। नंद बाबा ने भोलेपन से कह दिया, हाँ वह आपका ही है। वसुदेव मन में कह रहे थे कि कन्हैया मेरा ही है, मैंने ही उसे आपके घर में रात को छोड़ दिया था। किंतु नंद जी इस गूढ़ार्थ भरी बात को उस समय समझ नहीं पाए। और हमने आज की कथा को यहीं विराम देना है, क्योंकि आगे की कथा है पूतना वध और उसके आगे की कथा अगले में हम देंगे। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।